बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज ईद स्पेशल में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दावत के लिए बहुत ही मज़ेदार फिंगर लिकिंग मटन वाइट कौरमे की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी है, बनाना इसको बहुत ही आसान है, लेकिन आप जब इस रेसिपी को बनाएंगे ना तो आप लोग उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। मटन कौरमा बनाने के लिए 1 किलो मटन ले लिया है मैंने, जो कि है हड्डी समेत मिला जुला गोश्त है ये। आप इस रेसिपी को बीफ चिकन जिसमें बनाना चाहें बना सकते हैं। अब हम मटन को मैरिनेट कर लेंगे। तो मैरिनेशन में सबसे पहले तो हम डालेंगे इसमें दही। तो मैरिनेट कर लेने से ये होता है कि अगर मटन में स्मेल होती है तो वो निकल जाती है। साथ ही मैंने दही की शामिल किया है नमक हस्बे ज़रूरत। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दखनी मिर्चों का पाउडर, मतलब सफ़ेद मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून। आप इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। ये भर के मैंने डाल दी है 1 टेबल स्पून। अब डालेंगे इसमें अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। साथ ही लहसुन का पेस्ट डालेंगे हम इसमें 1 टीस्पून। दोनों पेस्ट को डाल के अच्छी तरीके से कर लेते हैं मिक्स, और इसको हम मैरिनेट करेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको कर लिया है मिक्स, और मिक्स कर लेने के बाद कर देते हैं इसको कवर, और 1 घंटे के बाद हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। अब हम एक खुशबूदार सा मसाला बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 4 अदद ले ली हरी इलायची, जायफल का छोटा सा टुकड़ा है, जावित्री का छोटा सा टुकड़ा है, और थोड़ी सी मैंने ले ली थी दालचीनी, जिसको मैंने कूट लिया था। 1/4 टीस्पून समझ लीजिए। इसका हम एक पाउडर सा बना लेंगे। अब दूसरी तरफ एक प्रेशर कुकर में हम डालेंगे 1/3 कप ऑयल। ऑयल को हम गरम कर लेंगे। तेल घी दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे दोनों का इस्तेमाल किया है। साथ ही मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 ladle भर के घी, और घी और तेल को दोनों को गरम कर लेंगे। और इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज। आप चाहें तो पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने इस तरह से काट के डाली है, और इसको सौटे कर लेंगे हम, हल्के से ट्रांसपेरेंट होने देंगे। अब यहाँ पे दूसरी तरफ मैरिनेट हो चुका है हमारा मटन, इसको मिक्स कर लेते हैं हम। तो जब भी आप मटन का कौरमा बनाएं तो इस तरह से मटन को मैरिनेट करके ज़रूर बनाएं, बहुत ही लजीज बनेगा ये कौरमा। अब दूसरी तरफ चेक कर लेते हैं प्याज को। देखें हल्का हल्का सा कलर इसमें चेंज होने लगा है, तो मैंने इसमें डाल दी है हरी इलायची 2 अदद। साथ ही डाल देंगे चंद पत्ते बे लीव्स के, छोटे छोटे से टुकड़े करके मैंने डाल दी है। फिर से इसको सौटे करेंगे, बस इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर प्याज हमारी सौटे हो चुकी है, तो डाल देते हैं इसके अंदर हम इस मैरिनेट किए हुए मटन को। तो ये स्टेप मैं करी हूँ कुकर में, प्रेशर कुकर में। अगर आप ना स्टेप ये करना चाहें तो नॉर्मल आप जो गलाना चाहें पतीले के अंदर, तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल के इसको गलाने के लिए रख दीजिएगा। डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेगा मटन आपका गलने में। अब मटन को पिंक से वाइट हो जाने तक मैंने भून लिया है। अब इसमें डालेंगे हम आधा कप पानी, और पानी डाल देने के बाद हमने इसको प्रेशर लगा के पकाना है, गलाना है गोश्त को, जो कि हम गलाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। टोटली डिपेंड करता है कितना टाइम लेगा प्रेशर कुकर में गलने में। तो इसको मैंने कर दिया है कवर। 10 से 12 मिनट के बाद इसको हम चेक करेंगे। अब तकरीबन 12 मिनट गुजर चुके हैं, तो प्रेशर कुकर को हम रिलीज़ कर लेंगे और लिड को हम खोल देंगे। तो देखिए गोश्त हमारा गल चुका है। तो मिक्स कर लेते हैं इसे, और अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे एक दूसरे पॉट के अंदर, ताकि हम आगे के इंग्रेडिएंट्स भी इसमें डाल सकें। तो अगर आप चाहते हैं झटपट से कौरमा बनाना, तो इस तरह से मटन को आप पहले गला लीजिएगा और फिर आगे का स्टेप कर लीजिएगा। अब फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है, और मसालों में हम डालेंगे धनिया पाउडर, जो कि जाएगा 1 टीस्पून। और साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर, जो कि मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून ही। और शामिल करेंगे हम इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च, जो कि जाएगी 1/4 टीस्पून, जो कि ऑप्शनल है। मैंने डाल दी है इसके अंदर कूट के काली मिर्च। और ये जो मैंने मसाला बनाया था ना हरी इलायची का और जायफल जावित्री का, ये मैंने डाल दिया है सारा। इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और कवर कर देंगे हम तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। अब तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं, तो देखिए तेल सेपरेट होने पे है। तो डालेंगे हम इसके अंदर कुछ आगे के इंग्रेडिएंट्स। पेस्ट बनाने के लिए मैंने काजू ले लिए हैं 8 से 10 अदद। साथ ही मैंने ले लिए हैं 4 मगज़ 2 टीस्पून, भुने हुए चने ले लिए हैं 2 टीस्पून, हरी मिर्चें ले ली हैं तकरीबन 3 से 4 अदद। इसका हम पेस्ट बना के शामिल करेंगे। तो सभी चीज़ों को थोड़े से पानी के साथ मैंने पीस लिया था, ये मैंने शामिल कर दिया है। डाल के बहुत अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। तो हमने इसको इतना भूनना है कि इसका तेल बिल्कुल सेपरेट हो जाए, और ये जो ग्रेवी है ना ये बिल्कुल लिपटी लिपटी सी हो जाए। तो देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया है, और मसाला सारा लिपट चुका है बोटियों के ऊपर, और तेल हमारा सेपरेट हो रहा है। तो अब हम डाल देते हैं इसके अंदर दूध पे से उतरी हुई मलाई, जो कि थोड़े से दूध के साथ ही मैंने डाली है 1/2 कप। इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही रिच ग्रेवी वाला मज़ेदार सा ये कौरमा बन के तैयार होता है। बस लास्ट में मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ उसमें कसूरी मेथी, जो कि ऑप्शनल है, अगर ना हो तो ना डालिएगा। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1/2 टीस्पून के आसपास डाली है, हाथों से क्रश करके। इसको भी मिक्स कर लेते हैं।
मटन को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और हल्की आंच रखेंगे और डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा पानी। तो 1/4 कप मैंने इसमें पानी शामिल किया है। मिक्स कर लेते हैं और इसको हम कवर करके पकाएंगे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे, जैसे दम वाली आंच होती है, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो देखिए मैंने इसको कर दिया है कवर। चेक करेंगे हम 5 से 6 मिनट के बाद। तो हमारा मटन कोरमा नहायत ही लजीज और खुशबूदार बनके तैयार हुआ है। इसमें से जो खुशबू आ रही है, जब आप इसको बनाएंगे तो आप खुद ही तारीफ़ें पाएंगे। तो यहाँ पे बस मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दी हैं और थोड़ी सी डालेंगे हम बारीक कटी हुई अदरक, और इसको आप सर्व कीजिए नान के साथ। बहुत ही लजीज बनता है। ट्राई करने के बाद फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको थम्स अप देना मत भूलिएगा। मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को ज़रूर से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।